हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल सही इन्वेस्टिंग। आज हम कुछ ऐसे शेयर्स की बात करने वाले हैं जो मेक इन इंडिया जो मिशन है हमारे गवर्नमेंट का, उससे इम्पैक्ट होने वाले हैं। और उन शेयर्स में एज ए इन्वेस्टर हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, या फिर ऐसा बोलिए कि वो ऑलरेडी इंडिकेशन दे चुके हैं कि उनकी प्राइस बहुत बढ़ने वाली है। और मैं इन शेयर्स को एक एक महीने से इनको ट्रैक कर रहा था, और मुझे लगा कि ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाए। इसके पहले आपने मेरा आईपीओ अपकमिंग आईपीओ वाला वीडियो डेफिनेटली देखा होगा, और उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। मुझे पर्सनली नहीं मिला, तो मैं उसका बेनिफिट नहीं उठा पाया। हैप्पीएस्ट माइंड और इवन रूट मोबाइल का मुझे नहीं मिला था, लेकिन बाकी लोगों को, फ्रेंड्स को मुझे मिला था और उनको अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। अब इसका मेक इन इंडिया क्या है, ये मैं आप लोगों को डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेक इन इंडिया क्या है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है टू इनकरेज कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी अभी तक, हम लोग बहुत सारी चीज़ें चाइना से या फिर किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते थे, तो अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, और जो हमारी कंपनीज हैं इंडिया में, आइदर उनको बनाने के लिए बोलेंगे या फिर कंपनीज़ को बोलेंगे हमारे यहाँ आओ और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करो। ठीक है, तो इसके चलते हमें किन शेयर्स में फ़ायदा होने वाला है और हमें किन शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अभी क्यों, बिकॉज अभी मार्केट बहुत करेक्ट हो चुका है, बहुत सारा करेक्शन आया है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 5-6 दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था। अभी थोड़ा सा एक डेड कैट बाउंस आया है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टेम्प्रेरी है, उसके बाद भी थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए मार्केट, बट यू नेवर नो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको यूज़फुल लगे तो। और अगर आपको डीमैट चाहिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप अकाउंट ओपन करो। ज़ीरोधा से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास ज़ीरोधा है, इसलिए मैं ज़ीरोधा का लिंक यहाँ पे शेयर किया है आप लोगों के बेनिफिट के लिए। इजी हो जाएगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन बढ़ने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैक्सिमम लोगों के पास पहुँच रहा है, और मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही है। ओके, सो द मोस्ट अवेटेड नेम्स जो शेयर के नाम से अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सबसे पहला है अंबर एंटरप्राइजेस। ये एक अच्छा शेयर है, और इसमें मैं बहुत दिनों से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। मैंने खुद कुछ परचेज़ किए थे, अभी मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए उनको सेल आउट कर दिए थे जब मार्केट करेक्ट हो रहा था। लेकिन अभी भी ये शेयर बाकी शेयर्स के कंपैरेटिवली इतना करेक्ट नहीं हुआ है। आप देखोगे इसका प्राइस मूवमेंट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो आपको पता लगेगा कि इतना मार्केट डाउन होने के बाद भी ये शेयर इतना करेक्ट नहीं हुआ है। तो ये कंपनी करती क्या है बेसिकली, हमें आँख बंद करके तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी करती क्या है। अंबर एंटरप्राइजेज एक्चुअली ये बहुत सारे जो अपने प्रोडक्ट्स है, जैसे एसी हो गया, वॉशिंग मशीन्स, इसके जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्वमेंट है इनका। और आपने कभी कभी देखा भी होगा बहुत सारे जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं घर में, एयर कंडीशनर, उसमें ना कहीं भी आपने ये नाम देखा होगा। तो आप अब देखो कि अगर ये कंपनी मेक इन इंडिया के इसमें आता है और इसमें उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। और अभी देखो इसका ट्रेंड देखो आप, ये लास्ट आई थिंक 1 ईयर का प्राइस बैंड है, डेफिनेटली ये ऊपर ही जाएगा। ये अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा नीचे आया था, और लेकिन जो बाउंस बैक आया है आप देख सकते हो 1 ईयर में 115% का रिटर्न। और ये 1 मंथ वाला कम दिख रहा है, बिकॉज आप लोगों को पता है मार्केट थोड़ा सा डाउन है, तो ये भी डाउन आया था। हाई बनाया है 2113 का, और लो था इसका 855, जो कि कोरोना के टाइम पे आया था। तो ठीक है, आप इसके डिटेल देख सकते हो, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो, तो मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन आप इसका नाम नोट करके रखना, अंबर एंटरप्राइजेस। इसका प्राइस मूवमेंट मैंने कैप्चर किया है कल का 25 सितंबर का। तो ये मार्केट अप आने की वजह से 25 को, फ्राइडे को हमारा मार्केट अप आया था, निफ्टी अप थी, तो ये भी अप आया है देखो। लेकिन मैं आपको ये
बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शेयर जितना नीचे जाता है उसके डबल वो ऊपर आता है। तो आप देखो 1911 पे वो ओपन हुआ और 1975 पे उसका हाई बनाया था और क्लोजिंग था 1886। तो ओपन ही हाई हुआ था और ये ऐसे ही होता है। मैंने इसको मॉनिटर किया है और मैंने बहुत सारा प्रॉफिट बेस पे बुक किया है ऑलरेडी। तो अभी मैं इसको परचेस करने वाला हूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा करेक्ट हो। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा करेक्ट होगा तब जाके मैं इसमें एंट्री करूँगा। एंट्री कब करनी है और किस लेवल पे करनी है इसका एक टेक्निक होता है, वो चार्ट के थ्रू समझ में आता है। आप लोगों को कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, आप लोगों को मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो ये है चार्ट, ये इसका मंथली चार्ट मैंने आपके सामने डाला है जस्ट फॉर योर रेफरेंस अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये इसका ट्रेंड देखिए आप, ये जब अपवर्ड जाता है ना तो एक ही कैंडल आती है पूरी ग्रीन और एकदम से 100-200 रुपये की रैली करता है एंड देन थोड़ा सा करेक्ट होता है फिर से ऊपर जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है वो इसको एक हाई पॉइंट पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। मान लो कि आपने 10 क्वांटिटी परचेस की, आप 5 बेच दो और 5 रहने दो, तो 5 पे आपको जो प्रॉफिट आया फिर से आप नीचे जब आता है तो परचेस कर लो। तो ये स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ, मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ। सेकंड है, दूसरा शेयर है स्टरलाइट टेक। स्टरलाइट टेक ऐसी कंपनी है जो कम्युनिकेशन सर्विसेज में है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, और ये केबल के काम करती है। सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन आया था बीच में, तो एक आवाज़ कट हो गई थी। और अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ को एयरटेल का केबलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये भी मेक इन इंडिया में इसको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके रिटर्न्स आपको थोड़े से निगेटिव दिख रहे हैं बिकॉज ये कंपनी पहले फोकस में नहीं थी, अब रिसेंटली फोकस में आई है। जैसे ही मोदी जी का जो स्पीच हुआ 15 अगस्त को, उसके बाद ही कंपनी ने बाउंस लिया था और अभी बहुत ही नीचे के प्राइस में मिल रही है। 145-140 का रेंज है अभी चल रहा है और ये उसने हाई बनाया था 174 का। तो रिसेंटली ये 174 टच करके आया है और अभी करेक्ट होके 140 तक गया था, अभी 143 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये भी बहुत अच्छा कंपनी है और अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें नीचे के लेवल पे लेके जब ये हाई जाएगा तो हमें प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और जैसे ही इसके न्यूज़ आते रहेंगे, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे तो हम इसमें एंट्री करेंगे और जैसे ही हाई बनाएगा तो कुछ क्वांटिटी में बेच के हम प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। इसका प्राइस मूवमेंट देखिए आप, ये 142 पे ओपन हुआ था और 145 का हाई बनाया था। जब मार्केट अप जाता है तो ये शेयर भी बहुत अच्छी रैली करता है और जब डाउन जाता है तो थोड़ा सा करेक्ट होता है, जो कि 139 135 तक भी ये गया था अभी रिसेंटली जब मार्केट करेक्ट हुआ। अभी इसका ग्राफ भी आप देखिए, मंथली ग्राफ है। ये करेक्ट होने के बाद जिस तरह से बाउंस लेता है वो इंटरेस्टिंग है और मैं हमेशा यही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा हूँ इस शेयर में कि जब ये अप जाता है तो मैं कुछ क्वांटिटी बेचता हूँ और मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। आप भी यही फॉलो करो और एक दिन ऐसा आएगा इन शेयर्स में कि इनको बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा या बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एकदम ये हमारे आउट ऑफ रीच हो जाएंगे, फिर हम सोचेंगे कि इनको बाय करें या नहीं करें। आप सोचो कि अभी ये 140 पे है और मान लो या कल अगर ये 200 क्रॉस कर लेता है, देन आप लोगों को लगेगा कि अरे यार ये 200 हो गया, अभी मैं नहीं लूँगा, ये शायद नीचे आ जाएगा। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये बढ़ने ही वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तीसरा है वैभव ग्लोबल। ये एक बहुत अच्छा कंपनी है, ये भी मेक इन इंडिया में इसको बेनिफिट होने वाला है। इसका अब देखिए प्रोस्पेक्टस ये क्या करता है, ये है रिटेलर, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर ऑफ फैशन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज। तो ये कंपनी नॉट ओनली इन इंडिया, मतलब अपने देश में या बाहर भी इनके आउटलेट्स है और एक बहुत अच्छा इसका प्रोस्पेक्टस है। और इसका रिटर्न देखिए आप, 1 ईयर में 111.86, 1 मंथ में 2.39, जबकि मार्केट करेक्ट होने के बाद भी ये इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ था, ये अपना इसने खुद का होल्ड करके रखा था। इसका प्राइस मूवमेंट भी अच्छा है, ये जब करेक्ट होता है तो अच्छा खासा करेक्ट होता है और जब अपवर्ड मूवमेंट आती है तो आप इसकी रैली बहुत इन्जॉय करोगे
और आई एम श्योर आपको लॉस कम और प्रॉफिट ही ज़्यादा होने वाला है इसमें। ये इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ भी देखिए, जब ये जंप लेता है, जब इसने अगस्त में एक जंप ली थी तो आप देखिए कहाँ तक पहुँच गया था, ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया था 22,000 के आसपास। और अभी ये थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आया है ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस। और ये जो शेयर्स है, मैं आप लोगों को मेरी कोई ऐसी ये नहीं है, सजेशन नहीं है कि आप परचेस ही करो, आप अपना खुद का एनालिसिस भी करो। मैंने एनालिसिस किया, मुझे अच्छे लगे और मुझे लगता है कि इन शेयर्स में पोटेंशियल है अपवर्ड मूवमेंट का, और इसलिए मैं बाय ऑन डिप्स कर रहा हूँ। और जब भी मुझे मौका मिल रहा है तो कुछ क्वांटिटी में मैं प्रॉफिट भी बुक कर रहा हूँ। तो आप भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इसमें बेनिफिट हो, आपको अच्छा लगे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपकी क्या इसके बारे में राय है, आपको क्या लगता है कि ये शेयर्स अच्छे हैं, नॉट सो गुड, आप वैसे भी मुझे कमेंट करके बताओ। इंटरेक्शन जब होती है तो मज़ा आता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करने में लगता है कि कोई अपना नोटिस कर रहा है। और एज़ यूजुअल आप शेयर लाइक करोगे ही, और सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ फिर आपको मेरे वीडियोस आते जाएंगे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। ये ओनली फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है, जो कि हमेशा मैं बोलता हूँ। और आप लोग अपना खुद का एनालिसिस करो और मुझे भी बताओ, सो दैट हम लोग सीख सकें। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।